नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर खबरों की भीड़ में असली सच को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन इंडिया न्यूज़ 13 पे हमारा मकसद सिर्फ हेडलाइन सुनाना नहीं बल्कि उन खबरों की तह तक जाना है जो सीधे आपके घर, आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़ी है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम सत्ता के गलियारों से लेकर गाँव की चौपाल तक की हर उस हलचल का विश्लेषण करेंगे जो आपको जानना जरूरी है। आज हम निष्पक्षता की उस कसौटी पर खबर कसेंगे जहाँ ना कोई सरकार बड़ी है ना कोई विपक्ष बड़ा है, तो सिर्फ आपका हक। बने रहिए मेरे साथ इस बुलेटिन के अंत तक, क्योंकि आज का विश्लेषण आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। यूपी में बिजली दरों पर बड़ी राहत, नए स्लैब का विश्लेषण। उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज की सबसे बड़ी खबर राज्य विद्युत नियामक आयोग से आ रही है। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में बदलाव करते हुए मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी। अब 100 यूनिट तक की खपत पर प्रति यूनिट चार्ज में 15% तक की कटौती की गई है। ये खबर सीधे आपके रसोई के बजट और महीने के खर्च से जुड़ी है। अक्सर देखा जाता है कि बढ़ती महंगाई के बीच बिजली का बिल आम आदमी की कमर तोड़ देता है, लेकिन इस नए फैसले से खास तौर पर उन परिवारों को फायदा होगा जो सीमित संसाधनों में जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष का तर्क है कि ये चुनाव से पहले का लुभावना कदम है, पर आम जनता के लिए ये एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी का जन पंचायत आंदोलन, विपक्ष की रणनीति। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सरकार की। आज उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में जन पंचायत शुरू करने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में विपक्ष अब सीधे गांव का रुख कर रहा है। उनका दावा है कि सरकार के विकास के आंकड़े कागजों पर तो चमक रहे, लेकिन जमीन पर बेरोजगारी और छुट्टा पशुओं की समस्या जस की तस बनी हुई है। ये सिर्फ एक राजनीतिक दौरा नहीं है बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाने की कोशिश है। विपक्ष का यह आक्रामक रुख बताता है आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर और भी तीखा होने वाला है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 छात्रों के लिए नए नियम और सुरक्षा। अगर आपके घर में कोई छात्र है जो इस साल बोर्ड परीक्षा दे रहा है तो ये खबर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस बार नकल रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली लागू की है। हर परीक्षा केंद्र पर हाईटेक कैमरों से नजर रखी जा रही है, लेकिन इस कड़ाई के बीच छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा गया है। सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जहाँ छात्र परीक्षा के तनाव को लेकर विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं। शिक्षा केवल डिग्री हासिल करना नहीं है बल्कि ईमानदारी से ज्ञान प्राप्त करना है। प्रशासन का ये कदम सराहनीय है, बशर्ते ये छात्रों पर अतिरिक्त दबाव न डाले। यूपी रोडवेज में पिंक बस सेवा का विस्तार, महिलाओं की सुरक्षा। यूपी की सड़कों पर अब सफर करना महिलाओं के लिए और भी सुरक्षित होने जा रहा है। परिवहन विभाग ने 500 नई पिंक बसों को बेड़े में शामिल करने का निर्णय लिया है जो विशेष रूप से महिला यात्रियों के लिए होंगी। इन बसों में पैनिक बटन और सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़ा सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। अक्सर महिलाएं देर रात सफर करने से कतराती हैं, लेकिन इस पहल से उनकी आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। ये कदम केवल परिवहन सुविधा नहीं है बल्कि आधी आबादी को यह एहसास कराने की कोशिश है कि सूबे की सड़कें उनके लिए सुरक्षित है। हालांकि जरूरत इस बात की है कि इन बसों का रखरखाव और समय की पाबंदी भी सुनिश्चित की जाए। स्वास्थ्य विभाग की नई पहल, हर जिले में मुफ्त डायलिसिस। बीमारी अमीर गरीब देखकर नहीं आती, लेकिन इलाज की मार गरीब को सबसे ज्यादा पड़ती है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज घोषणा की है कि राज्य के सभी 75 जिलों के जिला अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होगी। किडनी के मरीजों के लिए ये जीवन दान से कम नहीं है, क्योंकि निजी अस्पतालों में ये प्रक्रिया बेहद खर्चीली होती है। सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी नागरिक को इलाज के अभाव में दम न तोड़ना पड़े, लेकिन यहाँ सवाल मैनेजमेंट का भी है। क्या अस्पतालों में पर्याप्त बेड और स्टाफ उपलब्ध है? बुनियादी ढांचे को मजबूत करना ही इस योजना की असली सफलता होगी। कांग्रेसी किसान न्याय यात्रा, कर्ज माफी का मुद्दा फिर गर्म। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस सब किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश कर रही है। आज पश्चिमी यूपी से कांग्रेस ने किसान न्याय यात्रा की शुरुआत की है। विपक्ष का आरोप है कि गन्ने का भुगतान समय पर नहीं हो रहा और खाद की किल्लत ने किसानों को परेशान कर रखा है। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए ये संदेश देना चाहती है कि वह किसानों की असली हितैषी है। किसानों का मुद्दा हमेशा से ही यूपी की सत्ता की चाबी रहा है। विपक्ष का ये बढ़ता दबाव सरकार को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है। लोकतंत्र में जब विपक्ष सड़क पर उतरता है तभी जनता के असली सवाल मुख्यधारा में आते हैं। यूपी के शहरों में नो हॉक जोन, रेहड़ी पटरी वालों की चिंता। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यूपी के प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में नो हॉक जोन बनाए जा रहे हैं। प्रशासन का तर्क है इससे ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म होगी, लेकिन इसका दूसरा पहलू उन हजारों रेहड़ी पटरी दुकानदारों से जुड़ा है जिनकी रोजी रोटी उन सड़कों के किनारे चलती है। विकास और आजीविका के बीच का ये संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है। सरकार को चाहिए कि इन दुकानदारों के लिए व्यवस्थित वेंडिंग जोन बनाए जाएं ताकि शहर भी सुंदर दिखे और किसी का चूल्हा भी ना बुझे। ये खबर उन लाखों लोगों के हक
की है जो रोज कमाते और रोज खाते हैं। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड, यूपी पुलिस की नई गाइडलाइन। आज के दौर में अपराधी आपके घर की दीवार फांद कर नहीं बल्कि आपके मोबाइल के जरिए दाखिल हो रहे हैं। यूपी पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक नई एडवाइजरी जारी की है। याद रखिए, कोई भी सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल पर आपको गिरफ्तार नहीं करती और ना ही पैसे की मांग करती। अगर आपके पास कोई ऐसा कॉल आए तो घबराए नहीं, तुरंत 1930 पर संपर्क करें। तकनीक जितनी हमारे काम आसान कर रही है उतनी सावधानी की भी मांग कर रही है। सतर्क रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। इंडिया न्यूज़ 13 आपसे अपील करता है, आप अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। बहुजन समाज पार्टी का कैडर कैंप, मायावती की नई रणनीति। विपक्षी दलों की फहरिस्त में बसपा भी अब खामोशी तोड़कर जमीन पर उतर रही है। मायावती ने निर्देश दिए हैं कि गांव-गांव जाकर कैडर कैंप लगाए जाएं और दलित व पिछड़ा वर्ग के युवाओं को पार्टी से जोड़ा जाए। विपक्ष के इस खेमे में हलचल ये बताती है अब सोशल मीडिया से निकलकर सीधे संपर्क की नीति पर काम कर रहे हैं। यूपी के त्रिकोणीय मुकाबले में बसपा की भूमिका हमेशा निर्णायक रहती है। सरकार की कमियों को उजागर करने के लिए बसपा का ये नया अंदाज राजनीति के जानकारों के लिए एक बड़ा संकेत है कि आने वाला समय सत्ता पक्ष के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला। यूपी टूरिज्म का नया चेहरा, धार्मिक पर्यटन से रोजगार के अवसर। अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद अब सरकार का ध्यान बुंदेलखंड सर्किट पर है। आज पर्यटन विभाग ने बुंदेलखंड के ऐतिहासिक किलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की परियोजना का खाका पेश किया है। इससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि स्थानीय युवाओं को गाइड, होटल मैनेजमेंट और हस्तशिल्प के क्षेत्र में रोजगार के हजारों अवसर मिलेंगे। जब हमारे सांस्कृतिक धरोहर का विकास होता है तो वह पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति देता है। लेकिन स्थानीय लोगों की मांग है कि इस विकास में उनकी जमीन और संस्कृति का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाए। तो ये थी आज की वो बड़ी खबरें जिनका आपके जीवन पे सीधा असर पड़ने वाला है। हमने कोशिश की सरकार के दावों और विपक्ष के सवालों के बीच से वो सच निकाल कर लाएं जो आपके काम का है। राजनीति चलती रहेगी, आरोप लगते रहेंगे, लेकिन इंडिया न्यूज़ 13 पे हमारी प्राथमिकता हमेशा आप रहेंगे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले बस इतना कहूंगी, खबरें देखना सिर्फ जानकारी के लिए नहीं बल्कि जागरूक बनने के लिए जरूरी है। अपनी आवाज बुलंद रखिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 13, खबर वही जो आपके लिए सही। कल फिर मिलेंगे इसी मंच पर, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।